जो पंक्ति है इसमें लिखा हुआ है श्री संवत 2083। श्री माने ये तो सम्मान सूचक है। संवत शब्द वर्ष का सूचक है। संवत माने वर्ष गणना, और 2083 है तो वो विक्रमादित्य का संवत है। ठीक है, आज से 2082 वर्ष पहले विक्रमादित्य महाराज को राज तिलक किया गया था। इसके बाद साके 1948, ये भी एक वर्ष गणना है। सालवाहन नाम के राजा ने विदेशी शकों को भारत भूमि से बाहर भगाया था। उनकी जीत के उपलक्ष्य में यह शक संवत प्रारंभ किया गया है। सूर्य उत्तरायण चल रहे हैं। ठीक है, तो 6 राशि में दक्षिणायन और 6 में उत्तरायण रहते हैं। तो अभी क्या चल रहे हैं? उत्तरायण। दक्षिण गोल, ये अयन क्या होता है, गोल क्या होता है, ये आगे क्रमशः आगे समझाएंगे। अभी तो यहाँ जैसा लिखा वही पढ़ना पड़ेगा। दक्षिण गोल में है और बसंत ऋतु है। इतनी जानकारी आपको ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके नीचे का जो कॉलम लिखा हुआ है वह पंचांग के 5 तत्व, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ठीक है, तो वार का तो सामान्य सी बात है, हर वार 24 घंटे का होता है, इसलिए यहाँ वार के कोई भी घटीपल नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन तिथि हर तिथि 24 घंटे की नहीं होती है। हर नक्षत्र 24 घंटे का नहीं होता है। हर योग भी 24 घंटे का नहीं होता है। और करण क्या होता है? वो तो तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तो जब इनका मान स्थिर नहीं है तो फिर गणना करने में समस्या आती है। तो यही समस्या का समाधान करने के लिए पंचांगकार उसका समय लिख देते हैं कि कौन सी तिथि कितने बजे प्रारंभ हुई और कितने बजे समाप्त होगी। तो इसमें जो पहला कॉलम दिया गया है वो है दिनमान। पहला कॉलम क्या लिखा हुआ है? दिनमान। मतलब आपका सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक का समय टोटल कितने घटीपल है, इसका अर्थ होता है दिनमान। तो देखिए सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है? 5:59। सूर्य उदय कितना हो रहा है? 6:01। तो ये शाम के है ना, तो शाम के 5 बजे को रेलवे टाइम के अनुसार क्या लिखेंगे हम? 17:59। ये लिखने का एक तरीका होता है समय को। इसमें से सूर्योदय घटा दिया जाएगा 6:01। कितना बचा? 58। यहाँ बचा 11 घंटे 58 मिनट का हमारा दिन है। टोटल होता है 24 घंटे दिन रात, उसमें से 11 घंटे 58 का हमारा दिन है, यानी 12 घंटे में मात्र 2 मिनट कम है। तो इसके हम क्या बनाएंगे? घटीपल। 11 ढैया 27.5, 48 मिनट की 2 घटी, बचे 10 मिनट। 10 का कितना बनेगा? 10 ढैया 25 पल। ये हमारा हो गया 29:55। देख ली, यहाँ दिनमान कितना लिखा हुआ है? 29:55। इसका मतलब है 29 घटी 55 पल हमारा दिन है। दिन की लंबाई कितनी है? दिन का टोटल मान कितना है? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक के बीच का समय इतने घंटा मिनट है और इतने घटीपल है। इसको क्या कहते हैं? दिनमान कहते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन का दिनमान काशी का दिया गया है। ये दिनमान हमको अपने जन्म स्थान का चाहिए। ये वाला दिनमान हर जगह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अगले कॉलम में काली सी जो पट्टी बनी हुई है इसमें दिया गया है तिथि का अंक। तिथि कितनी होती है? एक पक्ष में 30, लेकिन तिथियों के नाम हमारे पास केवल 16 हैं। तो फिर उनको लिखने का एक तरीका बताया गया कि प्रतिपदा को 1 और पूर्णिमा को 15 मानना चाहिए। इसलिए यहाँ द्वितीया प्रतिपदा उधर निकल गई और यहाँ ये पूर्णिमा के 15 हो गए। अच्छा, 15 के बाद अगली तिथि क्या होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। लेकिन अमावस्या पर तो 30 लिखा हुआ है। इसका मतलब तिथियां तो 30 होती हैं परंतु उनके नाम 16 होते हैं।
प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। ठीक, उनके नाम वही हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। इतनी 14 तिथियों के नाम दोनों पक्षों में समान रहेंगे। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा का अंक 15 होता है और अमावस्या का अंक 30 होता है। ठीक है, अमावस्या पर जाकर के हमारा 1 महीना पूरा हो जाता, इसलिए 30। इसलिए अंग्रेजों ने 1 महीने के दिन कितने बनाए? 30। 1 महीना लगभग 30 दिन का होगा। यही मूल में होता है, हम लोग भी मानते हैं 1 महीने बराबर लगभग 30 दिन। ठीक है, तो ये यहां तिथियों के नाम बता दिए। ठीक है, अब वह तिथि आगे लिखा हुआ है द्वितीया। ठीक, बार क्या लिखा हुआ है? शुक्रवार। ठीक है, इसका मतलब है कि शुक्रवार का सूर्य उदय हुआ उस समय द्वितीया तिथि थी। ठीक, अब शुक्रवार तो 24 घंटे रहेगा, तो शुक्रवार के घटीपल तो लिखना नहीं, हमें द्वितीया के घटीपल लिखने पड़ेंगे कि ये द्वितीया शुक्रवार को सूर्य उदय पर तो थी, परंतु सूर्य उदय के बाद कितना घंटे और चली, कितनी देर बाद ये समाप्त हो गई। तो ये लिख रहे हैं 54-24, 54 घटी 24 पल के बाद ये द्वितीया समाप्त हो जाएगी। सुबह सूर्योदय से चली, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्योदय पर प्रारंभ हुई है, मतलब शुक्रवार के सूर्योदय पर थी। अब प्रारंभ कब हुई, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रतिपदा कब समाप्त हुई। जैसे तृतीया शनिवार, तृतीया कितनी है? 49 घटी 41 पल। जय श्री राधे। तृतीया कितना है? 49 घटी 41 पल। तो इसका मतलब है कि काशी के सूर्य उदय से शनिवार को 49 घटी 41 पल तक तृतीया रहेगी। तो ये तृतीया आई कब? कि भैया द्वितीया जब खत्म हुई तब आई। शुक्रवार को रात्रि में 54 घटी 24 पल पे द्वितीया खत्म हो गई थी, वहीं से द्वितीया प्रारंभ हो गई। तो तिथि के सामने जो घटीपल लिखे रहते हैं ना, वो उसके समाप्ति के घटीपल हैं। ये तिथि इस बार में इतने घटीपल पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि घटीपल सूर्य उदय से चलते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन घटीपल को बना देते हैं हम घंटा मिनट और पंचांग के सूर्योदय में जोड़ देते हैं, तो फिर इसका समाप्ति काल हमें किस में मिल जाएगा? घंटा मिनट में। यहां पर देखिए 54-24 है, 54-24 इतने घटीपल हैं, तो इसके घंटा बनाएंगे तो कितना बनेगा? 21 रही है 52.5, 60 इधर आए, ये हो गया 84 में से 30 गया 54 बचा और 1 घटी, 1 घटी 53 पल। तो 1 घटी का 24 मिनट, 54 पल के 21 मिनट बचे, यहाँ कितने? 1.5 पल, 1.5 पल का हो गया 36 सेकंड। 21 घंटे 47 मिनट और 36 सेकंड। मतलब शुक्रवार को सूर्य उदय से इतने घंटा मिनट आगे तक चलेगी। तो फिर शुक्रवार का सूर्योदय कितने बजे हुआ? तो कह रहे हैं 6:01 पे। हाँ, यहाँ 45 होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बता दिया करो, दिमाग अलग चल रहा है, आंखें अलग चल रही हैं, कलम अलग चल रही है। ठीक है, अब इसमें, और वो तो गलत होता तो आगे चेक करना पड़ता। अब यहाँ जो सूर्योदय दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 6:01। 6:01 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? पेज नंबर 11, ये हो गया 27। कितना हो गया? 27:46 मिनट और 36 सेकंड। चूंकि सेकंड 30 से ज़्यादा हैं, इसलिए इन्होंने क्या कर लिया? 27:47। 27 का मतलब है रात्रि 3 बजे। तो देखिए क्या लिख रहे हैं? रात्रि 3:47 तक, यानी
हमने जो घटीपल के द्वारा ज्ञात किया तो हमारा गणित और उनका गणित दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। इससे आपको भ्रम नहीं रहेगा कि जो घंटा मिनट लिखे हैं वो सही है कि ये है, दोनों एक ही हैं। चूंकि घटीपल का आजकल प्रचलन नहीं रहा है, घंटा मिनट का प्रचलन है, इसलिए हम घंटा मिनट में यहां पर क्या लिख देंगे 27:47। चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, अथवा इन्होंने क्या किया है रात्रि 3:47, रात्रि का चिन्ह लिख करके क्या लिख देंगे 3:47, तो वो भी एक ही बात है। ऐसे ही अब नक्षत्र को देख लीजिए, इसी प्रकार से नक्षत्र का भी समाप्ति काल दिया इन्होंने, तो उसको भी एक बार हम चेक करते हैं कि भाई ये तो हमने तिथि का समझ लिया, अब हम नक्षत्र का देख रहे हैं। नक्षत्र है रेवती, रेवती नक्षत्र है, वार क्या है शुक्रवार, कितने घटीपल है 54-12। तो इतने से हमारी समझ में नहीं आया कि ये कितने बजे तक है, क्योंकि ये घटीपल में लिखा हुआ है। इस घटीपल को हमें घंटा मिनट में बदलना पड़ेगा। 54-12 का कितना होगा 21 रैया 42.5 और 60 इधर आए, ये हो गया कितना 72 में से 30 गया 42 और एक घटी का 24 मिनट और 16 मिनट के 40 और 2 पल का 48 सेकंड। ठीक, ये हो गया 21 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड। यानी सन शुक्रवार को सूर्य उदय से 54 घटी 12 पल, तो इतने में घंटा मिनट कितने बने 21 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड। सूर्योदय कितना है 6 घंटे 1 मिनट, जोड़ दीजिए कितना हो गया 27, 41, 48। इसमें कितना लिख रहे हैं, लिखा हुआ है देख लीजिए रात्रि 3:41। रात्रि के 3 को हम 27 कह सकते हैं, ठीक है। 27 कहने से हमें गणित में सुविधा होगी। अब यहां पर इन्होंने इस 48 सेकंड को छोड़ दिया है, तो प्रायः हम गणित, ये काशी का सूर्योदय है 6:01, तो ये क्या हो गया, यहां इन्होंने सेकंड छोड़ दिए थे और पहले वाले में सेकंड लिए थे, तभी 47 बने थे, ठीक है। वो तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसा ही हर पंचांगकार ऐसा ही करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसकी गलती पकड़ में नहीं आ जाएगी कि यहां घंटा मिनट तुम कुछ और लिख रहे हो और घटीपल कुछ और लिख रहे हो, कैसे मान लें हम। समझ रहे हैं ना, ये दोनों मिल रहे हैं तो समझ लीजिए वो सही लिखा हुआ है। अगर ये गलत होगा तो यहां ये नहीं आ सकता, और ये गलत है तो यहां ये नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे से बने हैं, ठीक। अब हमने ये योग निकाल दिया, योग का समाप्ति काल लिखा हुआ है। योग कितना है ब्रह्म योग, बार शुक्रवार, कितने घटीपल रहेगा 43-47। अच्छा, योग के भी घंटा मिनट कितने लिखे, रात्रि 11:32, तो हम निकालेंगे तो यही आएगा, इसको भी निकाल लो 43-47 कितना होगा 17 रही है 42.5, यहाँ बचा 1 17, 1 घटी का 24 मिनट, 17 के कितने ले लेते हैं 7 मिनट, ठीक है। तो 17 31, 6 और 1 जोड़ दीजिए तो हो गया 32, 17 6 23। 23 का मतलब क्या हो गया रात्रि 11:32 लिखा हुआ है, देख लीजिए रात्रि 11:32 लिखा हुआ है, ये भी हमारा सही है। मतलब ये पंचांगों को मिलान करना, चेक करना अति आवश्यक है। अगर ऐसा मेल नहीं खा रहा है तो उसमें कोई एक वस्तु गलत है, उसको सुधार करना, ठीक है। यानी योग की समाप्ति काल हमें मिल गए। अब ऐसे ही करण, तो सूर्योदय पर जो करण था शुक्रवार को, सूर्योदय के समय कौन सा था बालव करण। एक तिथि में 2 करण होते हैं, तो शुक्रवार को सूर्योदय पर बालव करण कितना था 26 25। 25 घटी के हो गए 10 घंटे 24 और 34, 10 घंटे 34 मिनट। इसमें 6 घंटे 1 मिनट सूर्योदय जोड़ दो 35 और 16। इसमें घंटा मिनट नहीं दिए ना, तो वहाँ हम लिख सकते हैं कि ये 16:35 तक रहेगा।
इसके बाद शुक्रवार में दूसरा करण आ जाएगा, कौन सा? कौलव। कौलव कितना है? 54, 24। तो 54, 24 कब तक रहेगा? रात्रि के, वही तिथि वाले आ गए ना, रात्रि के कितने हो गए? 54, 24 और रात्रि के हो गए 27, 47। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुक्रवार को बालव करण रहा शाम के 4:35 तक। इसके बाद रात्रि 3:47 तक दूसरा कौलव करण रहा। इस प्रकार से हम तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण का समाप्ति काल जान सकते हैं। ठीक है। अभी कौन सा नक्षत्र कब प्रारंभ हुआ, इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इससे पहला कब खत्म होगा। आपको यहां दिखाई दे रहा है कि अश्विनी 2:27 रात्रि में समाप्त हुआ, तो आपके मन में आएगा तो ये प्रारंभ कब हुआ था। तो आपको देखना पड़ेगा कि इससे पहला नक्षत्र कब समाप्त हुआ, वहां से प्रारंभ माना जाएगा और यहां तक उसका अंत माना जाएगा। ठीक है। तो ये आपके कॉलम हो गए 5। अब आगे आ जाइए योग वाले कॉलम में। ये योग क्या है? इनको कहते हैं आनंदादि योग। ठीक है। ये आनंदादि योग हैं। हो सकता है कि पंचांग में चार्ट बना हो योगों का। एक तो पंचांग के योग हैं, विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान आदि। ठीक है। तो वो जो योग हैं उनकी संख्या है 27 और उन योगों को पंचांग का अंग माना जाता है। और ये जो धूम्र, कालदंड आदि, ये जो आगे कॉलम बता रहे हैं, करण के बाद जो कॉलम है, इनको आनंदादि योग कहते हैं। ये आनंदादि योग पंचांग के अंग नहीं है, अतिरिक्त रूप में लिख दिए गए हैं। तो इनको हम देख भी सकते हैं और अनदेखा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको देखना अत्यंत आवश्यक हो। ये आनंदादि योग कैसे बनते हैं, इसका चार्ट इन्होंने पंचांग में नहीं दिया है। अगर हमारी इनसे बात होगी तो इनसे निवेदन करेंगे कि वो जनता की समझदारी के लिए देना, अच्छी बात रहेगी। इसका आप विवरण देख सकते हैं, उसमें ही देख सकते हैं, अवकड़ा चक्र में देख सकते हैं, बृहद ज्योतिषार में देख सकते हैं। निर्णय सागर पंचांग में चार्ट बना हुआ है, अगर आप सबको चाहिए तो वहाँ से देख लें। नक्षत्र और वार के आधार पर कि रविवार को यदि अश्विनी नक्षत्र होगा तो कालदंड नाम का, आनंद नाम का योग बनेगा। भरणी होगा तो कालदंड नाम का योग बनेगा। यानी वार और नक्षत्रों के मेल से जो योग बनते हैं उनका नाम होता है आनंदादि योग। इसमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं, तो प्रत्येक का फल भी बृहद ज्योतिषार में लिखा हुआ है। तो इनको कहते हैं आनंदादि योग। इनकी संख्या 28 है। और अभी जो पीछे पड़े थे वो ब्रह्म, इंद्र, वेदृति, ये विष्कुंभ आदि योग हैं। ये पंचांग के अंग हैं और आनंदादि योग पंचांग के अंग नहीं हैं। ठीक। इसके बाद इन्होंने 6 प्रकार की तारीखों का उल्लेख किया है। काली पट्टी में अंग्रेजी तारीख लिखी हुई है। तारीख ये रही और महीना देखना होगा तो यहाँ लिखा मिलेगा अपने को, है यहाँ पर। फिर दूसरे कॉलम में फसली तारीख लिखी हुई है जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश में चलती है। इसके बाद हिंदी तारीख लिखी है। तो ये हिंदी तारीख कौन सी होती है? हिंदी तारीख माने भारत सरकार की तारीख। बताया था, राष्ट्रीय साके के आधार पर भारत सरकार भी अपना एक अलग संवत, अलग तारीखें चलाती है। तो ये हिंदी तारीख है वो। इसके बाद है सौर तारीख। सौर माने संक्रांति के अनुसार। संक्रांति के अनुसार का तात्पर्य हो गया बंगाल आदि में सौर मास की तारीखों की प्रधानता है। अपन देख सकते हैं कैसे। देखने के लिए आपको ये यहाँ महीने का परिवर्तन हो रहा होगा, वहाँ देखना पड़ेगा। सौर तारीख कहाँ है? ये रही 28 और 29। अच्छा, ये यहाँ 29 दे रहे हैं।
29 तो नहीं देना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए, यही इसका अर्थ होना चाहिए। और कोई इसमें, क्योंकि अंग्रेजी को अलग कर दिया इन्होंने, तो केवल वही तारीखें बची हैं। हो सकता सौर तो चलती है सूर्य के अंश से ही, और नेल माने लिखा हुआ है, इसका मतलब है नेपाली तारीख। ठीक है, नेपाल में क्या तारीख चल रही है। हमारे यहाँ तिथि की गणना प्रधान है, जैसे हम प्रतिपदा कह रहे हैं, और इसी प्रतिपदा में नेपाल में क्या माना जा रहा है, 6 तारीख मानी जा रही है। ठीक है, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या और उधर के देशों में ये सौर मास को ज़्यादा माना जाता है। हाँ, ये इधर दिया है रा माने राष्ट्रीय तारीख। ठीक है, रा माने राष्ट्रीय तारीख। ठीक है, तो राष्ट्रीय तारीख माने भारत सरकार के द्वारा जो महीने माने गए उसके हिसाब से ये तारीखें चलती हैं। इसके आगे का जो कॉलम है वो लिखा हुआ है चंद्र राशि प्रवेश करने का समय, यानी द्वितीया शुक्रवार को मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा 54 पल पे। 54 पे क्या हो रहा है? अच्छा, रेवती नक्षत्र समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो रेवती समाप्त होगा तो मीन राशि समाप्त हो जाएगी और वहीं से मेष राशि प्रारंभ हो जाएगी। तो वही समय उन्होंने दे दिया कि मेष राशि में प्रवेश होगा 54 पल पे। ठीक, अब अगले कॉलम में काशी का सूर्य उदय और सूर्यास्त घंटा मिनट में दिया गया है, 6:01 और 5:59 प्रतिदिन का सूर्योदय की आपको आवश्यकता है, तो इसको अपन ग्रहण कर सकते हैं। परंतु अभी एक चीज हमें देखना होगा इसमें कि ये सूर्योदय लोकल टाइम में दिया गया है अथवा स्टैंडर्ड टाइम। एक चीज और देखना पड़ेगा कि ये जो समाप्ति के घंटा मिनट दे रहे हैं, कहीं ये भी तो लोकल नहीं है कि हम किसी व्यक्ति से कह दें। सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक बार। जैसे हम सब जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र मूल का नक्षत्र है। ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र की समाप्ति कब हो रही है? 2:27 पर रात्रि में। तो रात्रि में किसी बालक का जन्म हुआ 2:30 पे, तो हम तो कहेंगे अश्विनी खत्म, भरणी में जन्म हुआ है, मूल नहीं है। लेकिन अभी आपकी कही हुई बात 100% सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर जो घंटा मिनट दिए जा रहे क्या ये स्टैंडर्ड है? क्योंकि सामने वाले ने जो 2:30 का जन्म बताया वो स्टैंडर्ड है। यहां आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर ये लोकल हुए और उसका जन्म समय हुआ स्टैंडर्ड, तो दोनों ही विजाती हो गए। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां जो घंटा मिनट दे रहे हैं ये स्टैंडर्ड है अथवा लोकल है। अगर ये लोकल हुए तो हमें इसे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। इतना विचार इसमें अभी और किया जाएगा। तो यहां पर ये जो सूर्योदय दे रहे हैं तो इसका भी ऊपर नहीं लिख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड है कि लोकल है। तो एक बार हमें इनके सूर्योदय का भी परीक्षण करना पड़ेगा कि कौन सा पंचांग किस तरीके से सूर्योदय देता है। किसी भी पंचांग को एक बार प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि इसके सिद्धांत क्या हैं, किन चीज़ों को लेकर चल रहा है। लोकल पूरे में चल रहा हो सकता है ये 6:01 लोकल और सूर्योदय हो, और इसी सूर्योदय को आप किस में घटा दो? स्टैंडर्ड जन्म समय में, तो गणित गलत हो जाएगा। एक बार आप इसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण कैसे करेंगे ये हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य केवल कॉलमों को पढ़वाना है। ठीक, तो सूर्य उदय अस्त के बाद अगला कॉलम क्या है? औदयिक स्पष्ट सूर्य, मतलब जितने बजे सूर्योदय हुआ काशी में उतने बजे का सूर्य स्पष्ट दिया गया है। उसके स्पष्ट सूर्य के नीचे क्या लिखा हुआ है? राशि अंश कला विकला, राशि अंश कला विकला। तो 11 राशि, 5 अंश, 4 कला और 59 विकला। इसका मतलब हो गया 11 राशि पूरी करके 12वीं राशि मीन में 5 कला, 5 अंश, 4 कला, 59 विकला पर चल रहा है। यहाँ पर राशि 11 लिखने पर भी राशि को मीन बोला जाएगा। ठीक है,
भले ही कम लिखा है 11 पर ये मीन माना जाएगा। यहाँ गत राशि लिखी जाती है स्पष्ट सूर्य आदि में। अच्छा, अब सूर्य की गति, सूर्य की गति क्या है, स्पीड क्या है, तो कह रहे 59 कला 40वीं कला। इसको घटीपल में भी कह सकते हैं। वैसे तो कला विकला ज़्यादा सही है, क्योंकि घटी तो कभी भी 60 से ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, तो घटी और पल भी कह दें तो भी उसका अर्थ वही रहेगा। गणित में जब उसको हम ले जाएंगे तो वही कला विकला हो जाता है। जितनी कलाएं हैं वही घटी मान ली जाती हैं। इसके बाद जो अगला कॉलम है वो है क्रांति, सूर्य क्रांति का। क्रांति दक्षिण होगी तो माइनस और उत्तर होगी तो प्लस। ठीक है, तो 0 31, फिर दक्षिण 7। एक इसमें क्रांति की इकाइयां नहीं लगी। क्रांति हमेशा अंश कला में होती है। ये जो लिखा है ना 0 अंश 31 कला, अंश कला में दी गई है। और आप नीचे देख रहे हैं 1 1 1 25 1 51 2 15 3 38, ये क्या है, ये अंश और कलाएं हैं। अब यहां से क्या हो गया, प्लस हो गई। कितने से प्लस हो गई, 23 मार्च से। 23 मार्च से सूर्य क्या हो जाते हैं, उत्तर गोल में हो जाते हैं। तो जैसे ही वो उत्तर गोल में जाएंगे तो प्लस हो गई। और उससे पहले सूर्य क्या रहते हैं, दक्षिण गोल में, तो वो क्रांति हमारी माइनस रहती है। अब यहाँ से पूरा अंश कला में पूरी 6 महीने तक प्लस 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 चलेगा। 23 सितंबर तक प्लस रहेगी और 23 सितंबर से 21 मार्च अथवा 22 मार्च तक माइनस रहती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है रेखांश अंतर मिनट। ये क्या होता है, जैसे हम लोग निर्णय सागर पंचांग के आधार पर जब सूर्य उदय निकालते हैं, सूर्योदय स्टैंडर्ड, तो वहां पर हम जय हो जय कुछ विशेष, ठीक ठीक, परिक्रमा दो, बढ़िया। उस स्थान पर हम क्या करते थे कि अक्षांश क्रांति के आधार पर लोकल सूर्योदय निकालते थे। और लोकल सूर्योदय निकालने के बाद उसमें स्टैंडर्ड अंतर मिनट का संस्कार और वेलांतर संस्कार, दोनों संस्कार हम अलग अलग करते थे। ठीक है, तो फिर हमारा क्या निकलता था, स्टैंडर्ड सूर्योदय। यहां इन्होंने कॉलम बना दिया रेलवे अंतर मिनट, मतलब उस लोकल सूर्योदय को। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो सूर्योदय इन्होंने दिया है 6:01, ये स्टैंडर्ड सूर्योदय नहीं है। ये वो सूर्योदय नहीं है जो हम हाथ घड़ी से देख लें, यह लोकल सूर्योदय है। तो इस लोकल सूर्योदय को स्टैंडर्ड कैसे बनाए, तो कह रहे कि उसमें 6 मिनट और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6:07। तो क्या बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड सूर्योदय। यानी काशी के लिए आपको सूर्योदय निकालने की आवश्यकता, अच्छा 6:01 भी लिखा और उसमें रेलवे अंतर मिनट करने पे वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो लोकल से गणित करना है तो इसे ले लें, इसलिए ये देते हैं, क्योंकि प्राचीन लोग अभी भी लोकल सूर्योदय से जन्म समय को लोकल बना के गणित करते हैं, तो लोकल सूर्योदय लिखते हैं वो। और जिसको स्टैंडर्ड चाहिए तो वो यार रेलवे अंतर मिनट संस्कार करने पर यही सूर्योदय क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड सूर्योदय बन जाएगा। अब जैसी आपकी आवश्यकता वैसा आप कर लेंगे। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि यहाँ पर ये जो घंटा मिनट लिखे ये भी लोकल लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि शनिवार में अश्विनी नक्षत्र की समाप्ति 2:27 पे नहीं है। गौर करेंगे, संजय जी अगर पर देख रहे हो तो यहाँ रात्रि 2:27 पर अश्विनी नक्षत्र की समाप्ति नहीं है। आप कहेंगे लिखा तो है, हाँ बिल्कुल लिखा है, परंतु ये लोकल में लिखा है ना। तो जैसे 6:01 पे लोकल सूर्योदय था, वैसे ही ये 2:27 है लोकल। तो इनको स्टैंडर्ड करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें प्लस 6 मिनट जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2:33। अब पता चला कि किसी ने रात्रि के 2:30 बच्चे का जो जन्म बताया था उसकी मूल अभी रहेंगी
क्योंकि 2:33 पर बच्चों का जन्म हो रहा है और तब 33 पे खत्म हो रहा है और जन्म हो रहा है 2:30 पे, तो 3 मिनट अभी और चलेगा ना नक्षत्र। लेकिन आपने लोकल देखा तो आप कह देंगे नहीं नक्षत्र तो निकल गया, 2:27 पे निकल गया ना, लेकिन स्टैंड बना के देखा तो अभी 3 मिनट बाकी है। तो यहां आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए किसी भी पंचांग के घंटा मिनट को चेक कर लेना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड में है अथवा लोकल में। ठीक है, लोकल सूर्योदय को स्टैंड बनाने के लिए यह रेलवे अंतर मिनट प्लस है तो प्लस कर देते हैं और माइनस होता है तो माइनस। ये रेलवे अंतर मिनट क्या है? नया संस्कार, नया कुछ नहीं है। बेलांतर और स्टैंडर्ड अंतर मिनट दोनों का सम्मिलित रूप है ये। जैसे बेलांतर प्लस 10 मिनट है, ठीक है, और स्टैंडर्ड अंतर कितना है? प्लस 10 मिनट वो भी है। तो प्लस प्लस कितना हो गया? 20 के हो गए ना, प्लस 20 मिनट। तो अपन क्या करें, 20 मिनट उल्टा कर देते, घटा देते, और यहां वो दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, दोनों संस्कारों को इकट्ठा करके लिख देंगे। मान लीजिए प्लस के 10 हैं और माइनस के 4 हैं, दोनों संस्कार बेलांतर प्लस 10 और स्टैंडर्ड -4। तो हम क्या करेंगे, 4 जोड़ के 10 घटाएंगे। इससे बढ़िया एक आप 6 जोड़ दो। तो यहां वही लिख देते हैं, दोनों संस्कारों को एकत्रित करके लिख देते हैं। अब इससे आगे की ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें बहुत सारी जानकारी भरी हुई है। इस पूरे कॉलम को आपको अच्छी तरह पढ़ के सीखना है, पूरा पूरा एक एक शब्द। 1-2 पंक्ति हम बताते हैं और बाकी आप इनको पढ़ेंगे। किसी भी कॉलम में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कल आप हमें पूछेंगे। और ग्रुप में केवल हम इसीलिए वो प्राइवेट कर दिया है क्योंकि आप ज्योतिष की बात न करके अपना वीडियो, अपना फोटो, राधे राधे श्याम श्याम से भी ज़्यादा क्या जरूरी है, वो तो भजन करो घर पे, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करना है। वहाँ आप ज्योतिष का जो पढ़ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न डालें तो हम उसको ग्रुप को भी खोल दें, भाई जिसको पता है वो बता दे, उसका भी ज्ञान अच्छा होगा, उसको भी नहीं पता तो हम बाद में बता देंगे। ठीक, तो ये लिख रहे हैं मेष राशि रात्रि 3:41 पर चंद्रमा मेष में प्रवेश करेगा 3:41 पे। अच्छा, तो ये जो 3:41 भी क्या है, ये भी लोकल है। आप व्यक्ति से नहीं कह सकते कि 3:41 पे, नहीं, इस 3:41 को स्टैंडर्ड बनाइए, क्योंकि क्या किसका, तुम्हारे पंचांग में? तुम्हारा कौन सा पंचांग है? इसी केस पंचांग है। छब्बीस 27 वाला संस्कृत वाला है कि हिंदी वाला? तो ऐसा कैसे, इसमें तो 3:41 लिखा हुआ है। और यहाँ भी देखिए रेवती नक्षत्र की समाप्ति कब हो रही है? 3:41 पे। अच्छा, आपके में यहाँ 3:40 लिखा है, तो रेवती नक्षत्र की समाप्ति कितने बजे हो रही है वो देखिए। तीन 46। तो आप संवत 2083 का पंचांग है कि 82 का? तिरासी में तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। और लोगों से आप बात करना, मिलाना इसको, है नहीं। हम ये कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट आप हम उसको खोल देंगे आज प्राइवेट को, तो ऐसी चर्चाएं तो करनी पड़ेगी हम लोगों को कि ऐसा क्यों लिखा, फिर इसे ढूंढना पड़ेगा इसका कारण। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही कहीं गलत समझ रहे हो। और जब हमने अच्छी तरह समझ लिया, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर पंचांग वालों से बात करें कि बताइए 4-6 मिनट हमारे कहाँ हैं। ठीक, अभी हम जो बता रहे हैं वो आप समझिए कि यहाँ पर इन्होंने 3:41 लिखा है, यहाँ पर भी 3:41 हो, आपके में 3:46 है, यानी 5 मिनट का अंतर आ रहा है। अगर किसी बच्चे का जन्म 3:44 पे हो गया तो क्या बताओगे तुम उसका नक्षत्र? तुम तो कहोगे रेवती,
और हम कहेंगे कि रेवती नहीं है, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी गुरु चेला में। तो यही छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ना है और इन्हीं चीज़ों को मजबूत करने के लिए आपको ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, समस्या को लिख करके रखें, स्क्रीनशॉट भी रखें और समस्या लिख करके ग्रुप में डाल दें। ठीक है, जैसा जैसा समय मिलता चलेगा वैसे वैसे समस्याओं का समाधान होता रहेगा। हमको ये प्रतिपदा द्वितीया की तारीख की पूरी कॉलम यहां तक पढ़ लेना है। अब इसमें लिखा हुआ है मेष राशि परिवर्तन, उधर तो उन्होंने क्या दिया था, घटीपल, और घंटा मिनट कहां लिख रहे हैं, यहां पर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है चंद्र दर्शन, मतलब चंद्रमा का दर्शन आपको आज होगा। दक्षिण श्रृंग उन्नति, इसको क्या कहते हैं, श्रृंगोन्नति कहते हैं। मतलब चंद्रमा की जो दो किनारियां होती है ना, तो दक्षिण वाली ज़्यादा बड़ी में दिखाई देगी और उत्तर वाली कम दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है, जब दक्षिण वाली भुजा थोड़ी ऊपर को उठी हो, उत्तर वाली कम हो, तो कहते हैं कि दुर्भिक्ष होगा, ये महीना खराब होगा। ये इसका संक्षिप्त में उन्होंने फल बता दिया है। मुहूर्त 30 सामान्य, ये विषय क्या है, संक्रांति से जुड़ा हुआ विषय है। अब ये 30, 15, 45 ऐसा ये लिखते हैं। तो इन सब का आप एक बृहज्योतिषार ग्रंथ खरीद के रखें और जो जो प्रकरण इसमें चल रहा है उसको वहाँ डिटेल में थोड़ा सा देख लिया करें। ठीक है, संक्रांति बृहद ज्योतिष सार, बृहद ज्योतिष सार रूपेश वाला आप ले लें, तो जो जो चीज़ें यहाँ शॉर्टकट में हम बता रहे हैं वो वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगी और एक प्रामाणिक भी हो जाएगी कि हाँ हमारे पास ग्रंथ का प्रमाण है। ठीक है, मुहूर्त 30 सामान्य, यानी 30 मुहूर्त की जब संक्रांति होती है तो वो क्या रहती है, समफल रहती है, उसका ना तो महंगाई बढ़ती है और ना ही ज़्यादा महंगाई कम होती है। आगे कह रहे हैं इस कॉलम में ज़्यादातर क्या होता है, व्रत पर्वों की जानकारी रहती है, मुहूर्तों की जानकारी, भद्रा पंचक, ये सब जानकारी इसमें इकट्ठी रहती है। एकादशी कब है, फलाना, ये सब। झूलेलाल जयंती कौन मनाता है, सिंधी समाज, तो ये सिंधी समाज का पर्व लिख दिया। चेटी चंद ये भी सिंधियों का ही है। सिंधी नववर्ष आरंभ, सिंध देश में जो रहने वाले जिनको आज हम सिंधी कहते हैं, तो उनका भी नववर्ष इसी दिन प्रारंभ होता है। द्वितीया ब्रह्मचारिणी देवी दर्शन, क्योंकि तिथि द्वितीया है नवरात्रि की, इसलिए इसमें द्वितीया ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन। आगे इन्होंने बना दिया एक का चिन्ह। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ये जो चिन्ह बनाते हैं, अब आपको जहाँ भी दूसरी बार एक लिखा मिल जाए, समझ लीजिए कि इस पंक्ति की कुछ बात ये और लिखना चाह रहे थे, परंतु यहाँ इसमें जगह नहीं थी, इसलिए इन्होंने उस बात को पेज में यहाँ पर लिख दिया है। सायन मेष सूर्य, मतलब सायन गणना के अनुसार सूर्य मेष में आ जाएंगे कब, कि 42:24 पल, रात्रि 10:59 पे। सर्वार्थ और अमृत सिद्धि योग बनेगा रात्रि 2:41 तक, खत्म। इतनी बात द्वितीया तिथि की है, अगर आगे जगह होती तो इसमें आगे लिखी जाती। अब आप कल इस कॉलम को और इसमें जो आ रहे अंक वो इनको आप पढ़ करके रखेंगे, शेष चर्चा अपन कल करें। किसी को कोई विशेष प्रश्न पूछना हो तो पूछें,